जी अब्दुल बेटा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। फाइंड द लोएस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500 विच लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 10, 12 एंड 30। वही जो क्वेश्चन हमने पहले किया है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो हमने क्या काम करना है कि सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को हमने समझना है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वही जो पहला क्वेश्चन है सेम वही को क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें हमने क्या काम कर रहा है, वो कह रहा है कि जी फाइंड द लोएस्ट नंबर। उसमें भी लोएस्ट नंबर ही था, लेकिन ये कह रहा है 200 और 500 के बीच में होना चाहिए। मतलब वो जो नंबर होगा वो 200 और 500 से कम होना चाहिए, 200 से ज़्यादा और 500 से कम, मतलब जो भी नंबर होगा लोएस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500। तो हम वही कर लेंगे। ठीक है, टू हम ये कर लेंगे कि भाई हमने जो इसको सोल्यूशन जो स्टार्ट करना है, जो टेक्स्ट हम देंगे वो लिख लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, टू फाइंड द लोएस्ट नंबर, टू फाइंड द लोएस्ट नंबर बिटवीन किसका, 200 एंड 500, 200 एंड 500 थी। मतलब हम एक टेक्स्ट लिख रहे हैं कि अगर हमने छोटा नंबर मालूम करना है 200 और 500 के बीच में, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिएगा, हमें चाहिए वी नीड टू फाइंड दी एलसीएम ऑफ, अगर हमने इन दोनों के बीच में छोटा नंबर हमने चेक करना है तो हमें सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना होगा इसका 8, 10, 12 और 30 का। एलसीएम ऑफ 8, 10, 12 एंड 30। ठीक है, तो और उसका रिमाइंडर 3 होना चाहिए, और एंड रिमाइंडर 3। ये वाला 3, ठीक है, जो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करना तो आपको आता है। ठीक है, किसका हम करें, 8, 10, 12, 30 का हम पहले एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एट, 10, 12, 30। ठीक है, इसका पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो हमें पता है कि ये सारे ऑलमोस्ट 2 पे डिवाइड होते हैं। याद रखें, यहाँ पे मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि गलती नहीं करना। यहाँ पे वो नंबर आता है, वो प्राइम नंबर आता है, मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर आता है कि जो 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये आ गया, हाँ देख लो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2 4 जार 8, ठीक है, कामा 2 5 जार 10, कामा 2 6 जार 12, कामा 2 10 जार 30। ठीक है, तो देखो ये सारे 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ठीक है हम इसको 2 पे जो डिवाइड हो रहे हैं वो कर लेंगे, बाकी जो नहीं होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2 2 जार 4, 5 नहीं होता ना 2 पे, तो हम उसको अपनी जगह पे वैसे ही लिख देंगे। 6 4 है, 2 3 जार 6, कामा 2 5 जार 10। और ये क्वेश्चन हल करते हुए ये देखना, ये कामा है, इसको वन मत समझ बैठना। इसका मतलब ये है कि ये अलग नंबर है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। नहीं समझ आई, ठीक है। तो अब ये देखो, अब क्या आ जाएगा, ये दोनों 5 पे, ये देखो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, चलो इसको भी हम 2 पे कर लेते हैं पहले। 2 1 जार 2, 5 अपनी जगह पे आ जाएगा, 3 अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर ये वाला 5 अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये क्या आ जाएगा, अब ये 5 2 में आ रहा, तो हम पहले 5 ले लेते हैं, तो 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, 5 1 जार 5, ये 3 तो 5 पर डिवाइड नहीं होता, तो 3 हम अपनी जगह पे लिख देंगे, और ये 5 1 जार 5, बाकी क्या बचा 3, तो हम फिर कर लेंगे 3 1 जार 3, ये 1 अपनी जगह पे, ये 1 अपनी जगह पे, 3 1 जार 3 और ये 1। अब देखो ये सब के सब अपनी जगह पे आ गए। ठीक है, अब क्या आ जाएगा,
अब इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या कह जाएगा, देखो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, 40 इंटू 3 120। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एलसीएम। समझ आ रही है, ये आपका आ गया एलसीएम। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हमारे पास एक और जो उन्होंने चीज़ दी हुई है कि अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए जो किसके दरमियान में हो, ये चेक करो, जो किसके दरमियान में होना चाहिए, 200 और 500 के बीच में होना चाहिए। देखो 200 और 500, अब ये क्या है, ये तो 120 है, ये क्या है, ये 120 है। ये कह रहा है कि वो नंबर बिटवीन 200 एंड 500, तो 200 से ज़्यादा और 500 से कम होना चाहिए। तो अब 200 से ज़्यादा, तो हम क्या काम करेंगे, इसको हम सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो क्या है, 1 तो है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो दूसरा क्या होगा 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ। तो 9 मल्टीप्लाई एलसीएम विद द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जो आपके वहाँ पे उसमें लिखा भी है। नाउ मार्कर बास टाइम पे काम करना छोड़ जाते हैं, क्या है, नाउ क्या आ गया, मल्टीप्लाई ठीक है एलसीएम ठीक है with smallest natural number, smallest natural नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3, तो 1 तो करते नहीं क्योंकि सही आएगा। दूसरा क्या है, 2 नेचुरल स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 0 और 1 के अलावा। तो हम क्या करेंगे, 120 इंटू 2, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 240। ठीक है, अब देखो अगर ये अब ये 240 आ रहा है तो ये क्या इस 200 से ज़्यादा है, इस 200 से ज़्यादा और 500 से कम है, तो हमने ये 240 ले लिया। अगर ये इससे कम आता तो फिर हम सेकंड नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते, 3 से हम मल्टीप्लाई करते। ठीक है, फिर भी कम आता फिर हम 4 से करते, तो हमने 2 से किया, हमें पता है अगर हम 1 से करेंगे तो 120 आएगा, तो 120 200 से कम है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या आ गया, 240 आ गया। ठीक है, तो अब क्या हमने करना दी, वही जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही अब इसको हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। एक तो ये हमारे पास आ गया, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया, 240 आ गया। अब हमने करना दी सम ऑफ एलसीएम जो हमने पहले किया था, एंड रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 3। तो हम क्या करेंगे, दी सम ऑफ एलसीएम एंड रिमाइंडर 3। तो हम क्या काम कर लेंगे, 240 प्लस 3 सॉरी ये 420 नहीं है, 240 ये वाला, तो ये आप इज इक्वल टू आ जाएगा 243। ठीक है, तो ये आपका जो है इज रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, अब इसको हम अगर चेक करते हैं, अब इसको अगर हम क्या करते हैं, देखो ये तो आपका पूरा क्वेश्चन शुरू हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये 243 को इनमें से किसी पे भी डिवाइड कर लो, मतलब 8 पे, 10 पे, 12 पे, 30 पे, तो रिमाइंडर आपके पास 3 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। समझ आ रही है, मतलब मैं बड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन अगर अब आपको समझ आ जाए तो ठीक है,
कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3 आना। अब मैं आंसर मेरे पास क्या आया, मैं इसको चेक कर लूँगा कि मेरा क्वेश्चन ठीक है भी या नहीं। तो आंसर क्या है मेरे पास 243। तो मैं इनमें से किसी पे भी डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चले यार 8 छोटा सा है, तो मैं इसी पे डिवाइड कर लेता हूँ। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 243 को इनमें से किसी पे डिवाइड नहीं करना, जिनका एलसीएम लिया उसमें से उस पर डिवाइड करना, ठीक है। तो क्या आ गया 243 डिवाइडेड बाई 8। तो ये क्या आ गया 8 3 24, पूरा हो गया 0, ये 3 नीचे आएगा, तो ये 3 8 पे डिवाइड नहीं है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो ये हमने रीचेक भी कर लिया कि देखो ये भी 3 है और ये भी 3, इसका मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। समझ आ गई। अभी मैंने बड़े डिटेल में आपको ये मैंने क्वेश्चन हल करके दे दिया है, ठीक है। अब इसको आप चेक कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।